दीपेंद्र पाठक साहब लगातार यहाँ मौजूद हैं। दीपेंद्र जी से एक सवाल दीपेंद्र जान जाएंगे। दीपेंद्र जी, एक अभी कैसे हालात हैं यहाँ पे, क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी? टोटल कंट्रोल है सिचुएशन। छोटा सा झगड़ा हुआ था, उसके बाद भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पुलिस ने इफ़ेक्टिव तरीके से इंटरवीन किया और इंटरवीन का सिचुएशन को कंटेन किया। जो सीनियर अफसर्स हैं मौके पर आ गए और भीड़ को काबू किया। अब पूरी तरह से पुलिस इज़ ऑन टॉप ऑफ इट, पूरी तरह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कुछ लोगों को जो इंजरी है, पुलिस वाले कुछ ज़्यादा पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, जिन पुलिस वालों ने इफ़ेक्टिव तरीके से इंटरवीन कर सिचुएशन को कंटेन किया है। हम लोग स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में हैं लोगों से, उनसे पीस यानी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की बारंबार अपील कर रहे हैं। पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे साथ में हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी तरह के अफवाह पे ध्यान न दें और शांति व्यवस्था कायम रखें। लोग अपने अपने घरों में रहें और मुकम्मल और एडिक्वेट पुलिस का प्रेजेंस है और हम हर हालत में उनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह के असामाजिक तत्व के नापाक इरादों को अंजाम नहीं देने देंगे। दीपेंद्र जी, जैसा कि बताया गया कि शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान हंगामा शुरू हुआ। सवाल बार बार यही आता है सामने कि शुरुआत क्या हुई, कैसे हुई, क्यों हुई? ये इन्वेस्टिगेशन, ये विवेचना का विषय है। इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रहा है, स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन हैज स्टार्टेड। अभी की सिचुएशन टोटली अंडर कंट्रोल है। आप देख सकते हैं टोटली अंडर कंट्रोल है। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, जाहिर है दीपेंद्र पाठक जी जो स्पेशल कमिश्नर हैं, उनका साफ कहना है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हाँ, आप ये पूरा का पूरा इलाका अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ से लेके जो मेन रोड है, इस पूरे के पूरे एरिया में, इस पूरे के पूरे इलाके में छोटी छोटी गलियाँ हैं लेफ़्ट और राइट साइड दोनों में, जहाँ पे दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है अलग अलग से। तो और उसमें जाहिर है कि दिल्ली पुलिस के लोगों से यही अपील है कि आप शांति बनाए रखें। यहाँ पे मौके पे डीसीपी हैं, डीसीपी नॉर्थ मौजूद हैं, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट मौजूद हैं, स्पेशल कमिश्नर मौजूद हैं, जॉइंट सीपी मौजूद हैं और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह की असामाजिक तत्वों की जो मंशा है उसको नाकाम किया जा सके। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस पूरे मामले में 10 टीमें गठित की गई हैं। क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की टीमें इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को कर रही हैं। जितने वीडियोज़ सामने आए हैं, जितने वायरल वीडियोज़ चल रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज एरिया के जो है उसके डीवीआर उठा लिए गए हैं। तो ये पूरी जांच करके उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस उपद्रव में शामिल हुए थे। उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इस चौराहे के आसपास ही पथराव क्यों शुरू हुआ, उसकी वजह कहां से निकल के सामने आई। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए ये टीमें तैनात की गई हैं। तंसीम, आप जब दीपेंद्र पाठक से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि ये छोटी सी एक घटना है, पर जिस तरह की आप इसकी व्याख्या कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि जो हुआ वहाँ पर जिस तरह के कांच के टुकड़े पाए जा रहे हैं सड़कों पर वगैरह, ये इसी तरफ इशारा करिए कि एक डिलिबरेट अटेम्प्ट हुआ है इस माहौल को बिगाड़ने का। नजर आ रही है जगह जगह देखिए। ये जाहिर है बिल्कुल माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। बाकायदा लोगों के आप देखिए ना कि यहाँ पे मैंने जैसा कि दिखाया कि ये इतने पत्थर, तमाम जो शीशे के टुकड़े मौजूद हैं और यहाँ पे जगह जगह और इतना ज़्यादा शीशे की बोतलों का इस्तेमाल किया गया है कि आप देख सकते हैं ये। और ये मंज़र यहाँ नहीं है, ये मंज़र यहाँ से लेके करीब 200 मीटर तक का एरिया है, वहाँ तक है। अब आप देख सकते हैं ये गाड़ी जली हुई, इसको आग जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने आग के हवाले कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। और ये जैसा कि स्पेशल कमिश्नर बोल रहे थे कि बात बहुत छोटी सी है, मुझे ऐसा लगता है कि बात छोटी ज़रूर है लेकिन इसे बहुत बड़ा करने की कोशिश की गई और इसको एक बाकायदा प्रायोजित तरीके से, जिस तरीके से ये हो हंगामा और ये सड़क का मंजर नज़र आ रहा है कि ये घटना कोई छोटी बात नहीं है। राजधानी दिल्ली का मसला है। दिल्ली जैसे शहर में अगर उपद्रवी इस तरह का उपद्रव करते हैं तो दिल्ली पुलिस पे और लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल ज़रूर खड़ा होता है। और इस घटना को छोटा कह देना, मुझे लगता है कि ये
एक बहुत अजीब सी बात होगी, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत से लोग इसमें ज़ख्मी ज़्यादा हो सकते थे, कुछ भी लोगों के साथ घटना हो सकती थी। पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, जाहिर है वो लॉ इन्फोर्समेंट और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के सिलसिले में ही यहाँ पर मौजूद थे। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर भी, क्योंकि मालूम था पहले से कि शोभा यात्रा जानी है, तो उसके जो प्रॉपर इंतजाम थे वो किए जाने बहुत ज़रूरी थे। पॉलमी जी, दो चार बहुत अहम बात कह रहे हैं आप तनसीब, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे ना। वायलेंस ब्रोक आउट इन Delhi's Jahangirpuri during Hanuman Jayanti procession. Several vehicles were vandalized by miscreants. 2 police personnel were also injured as a result of the stone pelting. Senior police officials and additional forces were on ground zero to take control of the situation. You saw those visuals. The police have in fact been there on the ground since the incident transpired. Politics have now erupted over the incident. BJP has called it a conspiracy and has demanded strict action against the miscreants. BJP leader Kapil Mishra termed the stone pelting incident a terror attack. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has called the violence deplorable and appealed to the public to maintain peace. Police is claimed to be in full control of the situation after 2 rapid action force teams were deployed. Home Minister Amit Shah is closely monitoring the situation as well. तंसीम, आप अगर हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो सवाल बनता है, आपने लोगों से बात की होगी वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो शायद उस जुलूस में भी शामिल थे, शायद जो अभी वहीं पर हैं, उनसे बात की, पुलिस में अपने सोर्सेस से बात की होंगी। कुछ घटनाक्रम आप समझ पाए हैं कि हुआ आखिर क्या, कब शुरुआत हुई, किस बात से शुरुआत हुई? जी देखिए, जो शुरुआती जांच में चीज़ें सामने आ रही हैं, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि ये शोभा यात्रा, चूँकि ये सी ब्लॉक कौशल सिनेमा का एरिया है, इसको हमारे ठीक पीछे इस चौराहे से वहाँ से निकल के आगे की तरफ जाना था, इसी रोड पर जिस पे आप देख रहे हैं तमाम लोग खड़े हुए हैं। तो अब इसमें हुआ क्या कि ऐसा जो चश्मदीद बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इलाका है ये मिक्स आबादी का इलाका है और यहाँ पे दोनों ही समुदाय के लोग मिक्स तरीके से यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे पास में ही एक बताया जा रहा है कोई मस्जिद भी मौजूद है। ये ऐसा शुरुआती जांच में ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि जहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ ऐसी नारेबाजी हुई जिसको लेकर इस तरह का पथराव और उपद्रव शुरू हो गया। लेकिन जैसा कि दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये जांच का विषय है, लेकिन ऐसे अंदेशे और प्रत्यक्षदर्शियों का ऐसा कहना है, वो अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ आसपास कई दुकानें हैं, जिन दुकानदारों से हमने बात की उन्होंने भी यही बताया कि अचानक से ये जब शोभा यात्रा निकली उसके बाद कहीं से एक पत्थर आया और भी कई पत्थर आने लगे। फिर लगातार यहाँ पे देखा कि कई लोगों ने बोतलें फेंकी जो भीड़ के ऊपर। उसके बाद लोग तितर-बितर होकर इधर उधर भागने लगे। लोगों ने कई यहाँ ऐसे लोग भागे जिन्होंने अपनी चप्पलें छोड़कर भागना पड़ा। एक भगदड़ जैसी हालत पैदा हो गई। एक दुकानदार ने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने उसकी दुकान में लूटपाट करने की भी कोशिश की और डर के मारे वो शटर बंद करके अंदर की तरफ दुकान में छुप गया था। तो इस तरह के हालात और माहौल यहाँ पे पैदा हुए। लेकिन शुरुआत किस जगह से हुई, किसने की, क्या जानबूझकर की गई या फिर ये अचानक किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और वो बढ़ता हुआ उपद्रव तक पहुंच गया, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का पहलू है। मैंने जैसा बताया कि जिसके लिए 10 टीमें दिल्ली पुलिस के काम कर रही हैं और यही जानना चाह रही हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने बदअमनी पैदा करने की कोशिश की है दिल्ली में। पॉलमी, तंसीम, आप हमारे साथ बने रहिए। Let's listen in to some of the political reactions that have been coming in. सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। पार्टी सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावर। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि यह समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए सर। जब राजस्थान धू धू करके जलता है, जब राजस्थान में करौली होता है, जब राजस्थान की कानून की व्यवस्था बिगड़ जाती है, वहां चुप्पी, बाकी राज्यों में राजनीति करना। सोनिया जी, आज जनता सवाल पूछती है,
आखिरकार राजस्थान में आप चुप क्यों हैं? और ऐसा नहीं है कि आप लोग आग बुझाना चाहते हैं। दरअसल आप हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या वामपंथी दल के नेता हो, वो केवल और केवल आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। Well, as you can see, politics has already erupted over this incident of violence in Delhi. Tanseem Haider, my colleague, continues to be with me live from ground zero in Jahangirpuri. Tanseem, इस जलसे के बारे में क्या पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी? क्या उनको नहीं पता था कि कितने लोग इस जलसे में जुड़ने वाले हैं, इस जुलूस में जुड़ने वाले हैं? क्या वहाँ पर ज़्यादा पुलिसकर्मी नहीं थे? क्योंकि पहले जब हमारे कलीग बात कर रहे थे वहाँ पर लोकल्स से, रेसिडेंट्स से, चश्मदीद से, उनका कहना था कि पुलिस तो बिल्कुल ना के बराबर थी। जी देखिए, जैसा कि पूरे देश में, उसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्से में इस तरह के जो जुलूस और जो शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी, उनमें से जो भी शोभा यात्रा निकाली जाती है उसकी सूचना दिल्ली पुलिस को देनी होती है। तो दिल्ली पुलिस के पास जानकारी ज़रूर थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास ये जाहिर सी बात है कि जो फोर्सेस था उनका भी डिप्लॉयमेंट था। आप अगर देखें, अगर पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं या घायल हुए हैं तो वो लॉ इन्फोर्समेंट और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ही घायल हुए हैं, उनको चोटें आई हैं। इस दौरान उन्होंने जो बचाव करने की कोशिश की है। जहां तक लोकल इंटेलिजेंस का सवाल है, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस में दिल्ली पुलिस को इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि कितनी भीड़ होगी, या फिर लोकल इंटेलिजेंस के ये यूनिट्स ने ये जानकारी नहीं दी दिल्ली पुलिस के संबंधित DCP या फिर जॉइंट CP या फिर पर्टिकुलर SHOs को कि यहाँ पे भीड़ इस तरह से बढ़ सकती है या किसी भी चीज़ को लेके यहाँ उपद्रव हो सकता है या इस तरह की कोई घटना, लोग वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट होती है, जिसको हम LIU बोलते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो उसकी कहीं ना कहीं लैप्स ज़रूर नज़र आया, क्योंकि जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट था वो कम था। जो कि बाद में फोर्स बुलाई गई, बड़े ऑफिसर्स यहाँ पे आए, DCPs आए, जॉइंट CPs आए, स्पेशल CPs आए, तो उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सका। तो कहीं ना कहीं ये जो लोकल इंफॉर्मेशन जो यूनिट है उसका जो फेल्योर ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि अगर ये चूँकि मिली जुली आबादी है यहाँ पे, दोनों तरफ अगर देखेंगे इस सड़क के तो पतली पतली गलियाँ हैं, यहाँ मिक्स आबादी के लोग रहते हैं, दोनों समुदाय से जुड़े हुए, और यहाँ आसपास मंदिर मस्जिद दोनों ही मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती थी, जैसा कि देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें भी आ रही थी, कई जगहों पे वायलेंस हुआ भी था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट उस दौरान कम हुआ था। यही वजह है कि पुलिसकर्मी घायल हुए इस हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल करने में। पॉल जी, तो तंसीम, आप जैसा कि बता रहे हैं कि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट शायद कम रहा, जिस तरह की जुलूस वहाँ से जा रही थी, जिस तरह की भीड़ वहाँ से जा रही थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट था वो शायद कम रहा होगा। तो इस तरह से एक तरह से इसे इंटेलिजेंस फेलियर माना जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रामनवमी के दिन कैसी हालातें हुई कुछ जगहों पर देश में, और आज हनुमान जयंती पर आपको पता है कि इस तरह का वातावरण पैदा हो सकता है या कोई इस वातावरण को पैदा करने की कोशिश कर सकता है। तो इसके बावजूद अगर आपने फोर्सेस नहीं डिप्लॉय किए तो आपने एक तरह से इंटेलिजेंस फेलियर दर्शाया है। जी, ऑलमी में वही चीज़ बोल रहा था, मैं वही कहना चाहता था कि जो लोकल इंटेलिजेंस होता है उसका काम ये होता है कि वो लोकल जो भी लोगों के साथ घुल मिल के रहता है और ये खबर देता है अपने SHOs को, अपने संबंधित अधिकारियों को कि माहौल क्या है, इस इलाके में कैसा माहौल है। मान लीजिए कि पुरानी दिल्ली से एक शोभा यात्रा निकाली जानी थी, वो इलाका मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो वहाँ की जो लोकल इन्फॉर्मेशन यूनिट होगी उसने खबर दी होगी कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो सकती है, या फिर सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी, या फिर सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। तो ये एक रिपोर्ट आती है लोकल इंटेलिजेंस की, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पुलिस के पास आती है। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो भीड़ हमने देखी, जिस तरह से शायद पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि जो शोभा यात्रा होगी उसमें भीड़ इस कदर इतनी ज़्यादा होगी और उसके बाद उपद्रव इस कदर ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही वजह थी कि जो फोर्सेस था उस दौरान, अच्छा जाहिर है कि दिल्ली पुलिस अलग अलग जगहों पर दिल्ली के छोटे छोटे से इलाकों में शोभा
यात्राएं निकाली जा रही हैं और निकाली भी गई और वो अपने गंतव्य तक पहुंच भी गई। लेकिन ऐसी किसी को ये इस बात का अंदेशा नहीं था और एक जगह पे बहुत ज़्यादा फोर्स पंप कर देना, सारी की सारी फोर्स लगा देना, ये भी एक लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट के लिए मुश्किल काम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का, लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर ज़रूर इसमें नज़र आता है। और इसके अलावा जैसे बात करें कि ये भी कहा गया था शोभा यात्रा पुरानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से निकलेगी, वहाँ पे दिल्ली पुलिस के इंतजाम बहुत सख्त थे, वहाँ पे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर जगह जगह पे फोर्सेस तैनात की गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा अंदेशा इस इलाके में दिल्ली पुलिस को नहीं था, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई, जिससे कि यहाँ का दिल्ली का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। फ़िलहाल तो दिल्ली पुलिस के अफसर ये कह रहे हैं कि ये छोटी घटना थी और इसको कंट्रोल कर लिया गया है। पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है, लोगों के आइडेंटिफिकेशन का काम एक स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के लोग कर रहे हैं। जी Tanseem, thank you so much for bringing us all of those updates from Ground Zero in Jahangirpuri. Tanseem Haider there reporting from the scene of those violent clashes this evening in the national capital. He is of course also reporting that the Delhi Police Special Cell has formed probe teams that will be investigating and going to the bottom of what exactly happened in the national capital this evening. Listen into more reactions that are coming in. ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। इस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है और मैं सभी दिल्ली वासियों से, जहांगीरपुरी के निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। और इसके साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक कार्यकर्ताओं का डेलीगेशन वहां जाएगा और परिस्थितियों की वहां की जांच करेगा और दिल्ली पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दे, इसकी भी मांग करता हूं।